नमस्कार। जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है डिस्मेनोरिया और उसका नेचर क्योर। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट भी दें, और साथ ही यह भी बताएं कि आप किस विषय पर और आगे सुनना चाह रहे हैं। तो आइए अब अपने विषय पर आते हैं। डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक स्राव के साथ पेटों में खिंचाव या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब दर्द होता है उसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया, और ये आज के बहुत कॉमन समस्या है, सामान्य समस्या हो गई है। ये अधिकांश महिलाओं को ये हो रहा है, और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो एक चीज़ होती है कि जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन के लिए मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी बात है कि जितनी बार मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ वहाँ पे एसिटिक एसिड भी आ जाता है, और वो एसिटिक एसिड जब बनता है वहाँ पे आता है तो वो एक दर्द की स्थिति को पैदा करता है और महिलाओं को दर्द होता है। तो इस दर्द को कमाने के लिए हम लोग नेचुरल वे में या प्राकृतिक रूप में या नेचुरल वे में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो एक तो चीज़ है कि हम लोग गर्म शेक करें। नेचुरल वे में ये है कि गर्म शेक करें, हॉट पैक दे के, ताकि उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आराम मिलेगा, दर्द कम होगा। दूसरी जो चीज़ है कि हम लोग इसमें एक हिप बात होती है, हम लोग हिप बात भी दे सकते हैं, बट हिप बात जब मासिक स्राव हो रहा हो उस समय नहीं देना ठीक रहेगा, उससे पहले या बाद में दे। तो इसलिए जब उस समय हो तो एक्यूट प्रॉब्लम में बेहतर है कि हॉट बैग या उस तरह के शेक दें। दूसरा एक चीज़ है कि जो हम लोग जिंजर यूज़ करते हैं, यानी कि अदरक यूज़ करते हैं, तो अदरक देते हैं तो बहुत बार उसके जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या एसिडिक एसिड की वजह से जो दर्द होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। दर्द ये है। और बहुत बार होता है कि आप सीधे अदरक ना देकर उसके एक्सट्रैक्ट निकालें। अब एक्सट्रैक्ट ऐसे निकालें कि ताकि उसके फाइटोकेमिकल्स उसमें रहें। इस पर अगर आपको जानना है, सीखना है कि किसी हर्ब से एक्सट्रैक्ट को कैसे निकालें, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करें, तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, सीख भी सकते हैं पार्वती विद्यापीठ से कि कैसे आप हर्ब्स को जब किसी समस्या या किसी इस तरह के प्रॉब्लम के लिए निहित इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय उसको किस तरह उसका प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो एक तो हम लोग जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि हम लोग केला उनको खिला सकते हैं। हालांकि केला केला जो होता है, जनरली कहा जाता है कि जब केला में पोटेशियम ज़्यादा होता है, केला खाने से पोटेशियम के लेवल बढ़ते हैं, तो बहुत बार होता है पोटेशियम की कमी से भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे स्वभावतः पोटेशियम की कमी नहीं भी हो सकती, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा उसके वजह से हो रहा, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन एक ये चीज़ है कि जब आप पोटेशियम की लेवल बढ़ती है तो पोटेशियम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो न्यूरल जो पाथवे है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से दर्द के सेंसेशन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो दर्द की संभावना थोड़ी सी कम जाती है। तो हम लोग केला भी इनको दे सकते हैं। केला एक ये हो सकता है, एक जिंजर हो सकता है, एक हमने कहा कि गरम शेक हो सकता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं कि जो कुछ हम लोग उसका हल्का ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और ब्रीदिंग मैं नहीं कहूँगा, इसको बेहतर कहें कि सांस का वॉलंटरी कंट्रोल वाला ब्रीदिंग, यानी कि हम प्राणायाम के कुछ ऐसे करें कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम थोड़ा सा रिलैक्स करें। थोड़ा सा हम मेडिटेशन पे जा सकते हैं कि ताकि हमारा न्यूरल पाथवे को कैसे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें अगर करते हैं तो माताओं, बहनों और महिलाओं को बहुत आराम मिलेगा, और डिस्मेनोरिया में बहुत ही है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा ये होगा, लेकिन अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो अगर कि रोग के कारण कुछ और हैं तो फिर हमको उस कारण के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट करना होगा। ये है कि अगर आपको डिस्मेनोरिया है तो उस कंडीशन में ये तो लाभ होगा, बट उसके पीछे कोई अंडरलाइन कोई और कोई कॉज है, कारण है, या कोई सीरियस रोग है या कोई दूसरी रोग है, तो उस रोग का भी इलाज करना होगा। अन्यथा सिर्फ हम सिम्टम के आधार पर ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा सुविधा हो सकता है। इसलिए जब भी इस चीज़ को फॉलो करें तो प्रॉपर डायग्नोसिस करके करें, या बेहतर हो कि
घर में प्राथमिक रूप में तो आप मैनेज करें, उसके बाद किसी अच्छे जो इस तरह नेचर क्योर या प्राकृतिक चिकित्सा से काम कर रहे हैं वैसे सेंटर पे जाएं या वैसे चिकित्सकों से मिले तो काम होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें और अपनी राय भी बताएं और ये बताएं कि आगे आप और किस विषय पर सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और किसी भी अगर चीज़ से और जानना या जुड़ना चाहते हैं या जो भी हमारे वीडियो में आ रही है उस चीज़ पर आप ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं तो पार्वती विद्यापीठ से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।